Good morning, students. Today we'll discuss about a few examples and theorem of your first exercise, that is lines and angles. So the first it is written here, theorem 6.1. So if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. And so as we have discussed what are vertically opposite angles, so prove let us prove this theorem, that is if two lines intersect each other, अगर दो लाइन एक दूसरे को intersect करते हैं, then the vertically opposite angles are equal. vertically opposite angles का measurement क्या होता है, उसका measurement same होगा. जो भी vertically opposite angles हैं उनका measurement same होगा. जो हम ऐसे normally सिर्फ पढ़ के पता है हमें कि vertically opposite angles का measurement same होता है बोल के, but how can we prove it? हम कैसे prove कर सकते हैं? Let us see. So जब भी हम कोई भी theorem को या फिर कोई भी नंबर को प्रूव करते हैं, प्रूफ वाला नंबर कुछ है, तो वहाँ we are going through a few steps. हम कुछ स्टेप के थ्रू से जाते हैं. जैसे कि what are the steps? The first one is it is given, or simply we can write it is only given. Right now it is given or given. The second thing is we have to prove or simply to prove right now. And the third thing is construction, but this step is optional. It is optional. कभी जरूरत पड़ सकता है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे. अगर हमारे प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन जरूरी है, हेल्प कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. द फोर्थ स्टेप इज प्रूफ, PROOF, राइट. तो हम कैसे ये सब स्टेप के थ्रू से जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट लिखा है इट इज गिवन और गिवन. ये जो स्टेटमेंट दिया है, अभी स्टेटमेंट दिया गया होता है, ये नंबर में कुछ लिखा हुआ होता है. जो भी स्टेटमेंट दिया है उसमें जो दिया है डाटा हमें दिया है, जो डाटा हमें दिया है उसको क्या कहते हैं, गिवन लिखते हैं. जैसे कि और एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट को एक लाइन के अंदर जहाँ कोमा रहता है, कोमा के लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ होता है वो सब क्या होता है, गिवन पार्ट में आता है. एंड कोमा के बाद जो कुछ लिखा हुआ होता है वो वी हैव टू प्रूफ और टू प्रूफ पार्ट में आता है. जैसे कि इट इज गिवन, ये स्टेटमेंट में क्या दिया है, जैसे दिया है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये दिया है. द सेकंड थिंग इज टू प्रूफ, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, व्हिच वी हैव टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है देन दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वहां जो एंगल्स फॉर्म हो रहा है उनमें से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट सम होगा, हमें ये प्रूफ करना है. सो नेक्स्ट पार्ट इज टू प्रूफ, पता चल गया. थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन. सो हमें ये प्रूव करने के लिए अगर कहीं कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ जरूरत हो रहा है, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. इट इज ऑप्शनल स्टेप. एंड द फर्स्ट स्टेप इज प्रूफ. जो भी हम डाटा, आर्गुमेंट्स या थ्योरम, एक्सियोम को सब यूज करके इसको प्रूव करेंगे, दैट विल बी इन व्हिच पार्ट, प्रूफ पार्ट. सो लेट अस प्रूव. कैसे प्रूव करते हैं देखो. तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, गिवन और इट इज गिवन. राइट नाउ द फर्स्ट पार्ट विल बी गिवन. तो ये सब लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, एक फिगर ड्रॉ करना पड़ता है. कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे, ये स्टेटमेंट को पढ़ के, स्टेटमेंट जिस तरह से लिखा गया होगा उसी हिसाब से एक फिगर ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ये टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो लाइन है इतना पता है, और वो दो लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. आफ्टर रीडिंग दिस हम क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे और वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. सो हियर द फर्स्ट लाइन इज AB एंड द सेकंड लाइन इज CD एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. तो इसी को देख के हम क्या करेंगे, अभी गिवन क्या दिया है लिखेंगे. सो गिवन में क्या लिखेंगे, लेट्स AB and CD are two lines. Let us AB and CD are two lines and they intersect at point O. वो दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं. तो यहाँ कितने एंगल फॉर्म होता है, 4 एंगल्स फॉर्म होता है. उनमें से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा है, AOD एंड BOC वर्टिकली ऑपोजिट, अगेन AOC एंड BOD वर्टिकली ऑपोजिट. सो हम लिख सकते हैं यहाँ एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली opposite angle. In the same we can write angle AOC and angle BOD are vertically opposite angle. Right? ये हो गया given. The second part is to prove. हमें क्या प्रूव करना है, So second part क्या लिखा है,
then the two vertically opposite angles are same. जो vertically opposite angle है उसका measurement same होगा. So we have to prove angle of AOD is equal to angle BOC, and again second thing is the measurement of AOC is equal to measurement of BOD. ये हो गया टू प्रूफ. द थर्ड पार्ट इज कंस्ट्रक्शन, बट वी नीड नॉट एनी कंस्ट्रक्शन. ये हमें कोई जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन की, सो कंस्ट्रक्शन स्टेप यहाँ हम ओमिट कर देंगे. एंड द फर्स्ट स्टेप इज प्रूफ. सो प्रूफ कैसे करेंगे? जब भी हम ज्योमेट्रिक में कोई भी नंबर प्रूफ करते हैं या थ्योरम प्रूफ करते हैं तो वहाँ कुछ हमें आर्गुमेंट्स, डाटा या एक्सियोम थ्योरम की जरूरत होता है, उसी के थ्रू से हम प्रूफ करते हैं. तो यहाँ भी एक एक्सियोम की जरूरत है इसको प्रूफ करने के लिए, जो एक्सियोम हम पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, if a ray stands on a line, the two adjacent angle जो है, two measurement of two adjacent angle, the sum of two adjacent angle will be 180 degree. So here angle AOD and angle BOD is equal to 180 degree. Again, if I close it this part, then here these two angle will be adjacent angle. Here AOC and AOD will be again 180 degree. Sum of AOC and sum of AOD will be angle 180 degree. So this axiom will help us to prove this theorem, right? How can we help us? Just see. देखो. So OD ray here. OD is a ray which stand on line AB. If I close this part, so OD stands on AB, line AB. So we can write line AB. OD stands on line AB. OD AB line के ऊपर है, so we can say that angle AOD plus angle BOD is equal to 180 degree, linear pair of angles. So angle AOD plus angle BOD is equal to 180 degree. Right now, in the same way, you can see there, if OA ray stands on line CD, OA एक ray है जो CD line के ऊपर है, so if OA stands on line CD line के ऊपर स्टैंड करता है, then which two angles, sum of which two angles will be 180 degree, then sum of AOC plus sum of AOD, sum of AOC plus sum of AOD will be 180 degree. Right now, so students, here it will be equation number 1 and it will be equation number 2. So तुम ये दोनों इक्वेशन में क्लियरली देख पा रहे होगे. तो AOD और BOD को प्लस करने से कितना हो रहा है? 180 डिग्री. अगेन AOC और AOD को प्लस करने से कितना हो रहा है? 180 डिग्री. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि मेजरमेंट सम ऑफ दीस टू एंगल्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीस टू एंगल्स बिकॉज़ देयर वैल्यूज आर सेम. दोनों का वैल्यू सेम है, 180 डिग्री है. सो वी कैन राइट सम ऑफ दीस टू एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ दीस टू एंगल्स. सो सम ऑफ AOD प्लस BOD is equal to sum of AOC plus sum of AOD. Right now, so AOD जो यहाँ लिखा है, AOD को हम अगर लेफ्ट साइड ले आते हैं तो यहाँ ऑलरेडी एक AOD है, plus AOD will be minus AOD if we transpose it to the left hand side, and these two AOD will be cancel कर देते हैं. Then we will find angle BOD is equal to angle AOC. So you can see there, as we have written here, AOC equal to BOD, and we got it, BOD is equal to AOC. Now we can write angle AOC is equal to angle BOD. And students, in the same way, you can prove that the second part, that is angle AOD is equal to angle BOC. ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जो थ्योरम्स दिया है उसको प्रूव कर सकते हैं. So students, let us discuss one or two examples of this chapter. So students, you can see there, here is a question. Here PQ and RS are two lines. PQ and RS intersect each other at point O. So PQ line and RS line, they intersect at points O. And next thing is, if POR and ROQ, POR is to ratio ROQ, POR ratio ROQ is equal to 5:7, then find all angles. तो यहाँ लिखा है POR मतलब ये जो एंगल और ROQ means दिस एंगल, ये दोनों एंगल का रेशियो कितना दिया गया है? 5:7. राइट देखो, तो ये है 5:7, 5:7. हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एंड यू कैन सी देयर, ये जो दो एंगल है here POR and ROQ, POR and ROQ, these two angles are adjacent angle. You can see there linear pair of angles, दोनों एंगल्स एक ही लाइन के ऊपर हैं. So sum of these two angles will be how much? 180 degree. And we use this concept to find the values of all angles. Right now,
So let us take, because their ratio is 5 is to 7, because their ratio is 5 is to 7, so let us take the measurement of this angle is equal to 5x and the measurement of this angle is equal to 7x. So let us take, let's uh, the measurement of POR is equal to 5x degree and ROQ is equal to 7x degree. So as you know, these two angles are linear pair of angles. So sum of these two angles will be equal to 180 degree. Now angle POR plus angle ROQ is equal to 180 degree. Why? Because the two angles are linear pair of angles. Linear pair of angles. Right now. Second thing is, what is the value of POR? It is 5x degree. 5x plus 7x is equal to 180 degree. Again, 5 plus 7, it will be 12. 12x is equal to 180 degree. Now x is equal to, if we transpose plus 12 to the right hand side, now it is multiplied by x, and if we transpose it to the right hand side, it will divide. So 180 by 12. Now you can reduce the fraction by dividing 6. 6 2 are 12, here 6 3 are 18, 6 0 are 0. Now 13 by 2, 2 1 are 2, here 15, and we get the value of x as 15 degree. Now the value of x is equal to 15 degree, so we can find POR and ROQ. Just POR is equal to 5x degree, which is equal to 5 into 15 degree. 15 5 is 75 degree. Now angle ROQ is equal to 7x degree. So 7 into the value of x, that is 15. 15 into 7. 7 5 is 35, 5 carry over 3, 7 1 is 3, 3 plus 7, 10, 105 degree. And you know that we just find the value of POR and ROQ. Again, we have to find the value of the second thing, SOQ and POS. And you know the student, here POS and ROQ are vertically opposite angle, and you know the measurement of vertically opposite angles are same and equal. And also POR and SOQ are vertically opposite angle, and the measurements of these two angles will be same. So we can write that measurement of SOQ will be measurement of POR. Why? These two are vertically opposite angle. Right now. So now we can write SOQ. ये जो SOQ एंगल है इसके साथ कौन सा होगा POR, and you know that the value of POR is equal to 75 degree. So angle SOQ will be 75 degree. Measurement of angle SOQ will be 75 degree. Again we write measurement of angle POS. Measurement of angle POS. This angle will be equal to measurement of angle ROQ. Right now ROQ. Again these two angles are vertically opposite angle. Right now. And you know that the value of ROQ, which is equal to 105 degree. So the value of POS will be also 105 degree. In this way you can solve this kind of question right now. So students, let us discuss another example. So students, now you can see there here question number 2. So it is written here OP, OQ, OR and OS are 4 rays, and we have to prove that POQ angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360 degree. So तुम देख सकते हो यहाँ कि OP, OQ, OR and OS 4 rays. यहाँ कितने एंगल फॉर्म होता है? 4 एंगल. एंगल POQ, POQ means this angle, plus angle QOR, QOR means this angle. Thirdly, angle SOR, SOR means angle this, and POS, POS means this angle. So sum of these all angles is equal to 360 डिग्री. ये हमें प्रूफ करना है. एंड यू नो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रूफ कैसे करते हैं. जब कोई भी नंबर प्रूफ करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स के थ्रू से जाना पड़ता है. जस्ट लाइक गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ. राइट नाउ, सो here also we'll go through the same steps. The first one will be given. The first step is given. क्या दिया है इस स्टेटमेंट में? क्या दिया है? just दिया है कि OP, OQ, OR and OS are 4 rays, which are rays. So we can write here OP, OQ, OR and
OS are four rays. These all are four rays, right now. Common vertex. They have a common vertex. कॉमन वर्टेक्स O, ठीक है. सेकंड थिंग इज टू प्रूफ. हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूफ. हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ लिखा है देखो, प्रूफ दैट द पार्ट इज टू प्रूफ दैट इज POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज क्वेश्चन फॉर यू कि ये जितना डाटा दिया गया है इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं? क्या ये सारे एंगल मिलकर 360 डिग्री होता है? बिकॉज यहाँ देखो कोई भी एंगल ऐसा नहीं है कि वर्टिकली ऑपोजिट भी नहीं है. अगर वर्टिकली ऑपोजिट देता है तो हम लिख सकते हैं 180 प्लस 180 इक्वल 360, बट ऐसे भी नहीं है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी नहीं दिया है. तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये 360 डिग्री होगा सब एंगल को प्लस करने के बाद बोल के? सो हियर वी नीड सम हेल्प. वी नीड सम हेल्प. और जब भी हम कुछ हेल्प जरूरत होता है तो हम क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन की हेल्प ले सकते हैं. सो हियर विल टेक द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन. हमें यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके बारे में लिखते हैं. कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? लेट अस ड्रॉ द ऑपोजिट रे ऑफ OQ. let us draw the opposite ray of OQ. That will be OT. Right now, so draw the opposite ray of OQ, that is OT. The opposite ray of OQ, that is OT. OT हम ड्रॉ किए जो कि OQ का ऑपोजिट रे है. तो अभी TQ क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा. नाउ TQ will be line. Now TQ will be a line. TQ क्या होगा? लाइन होगा. Now we can prove that sum of all the four angles will be 360 डिग्री. कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे हम फोर्थ पार्ट है प्रूफ. कैसे प्रूव करेंगे? देखो, बिकॉज इफ हियर इस पार्ट को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ यू कैन सी देयर OP जो रे है, OP स्टैंड्स ऑन TQ. ये जो OP रे है it stands on line TQ. So these two angles, sum of these two angles will be 180 degree, linear pair of angles, right now. So now we can write here OP stands on line TQ. So measurement of TOP plus measurement of POQ, which will be equal to 180 degree. Right now, again you can see there ये जो नीचे तीन ठो एंगल है, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 and एंगल नंबर 3. If I close this part, then एंगल 1 plus एंगल 2 plus एंगल 3 will be 180 degree, because ये सब एक लाइन पर ऊपर है, तो ये सब का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा. So we can write here, so एंगल TOS plus एंगल SOR plus एंगल, the third angle is QOR, which will be equal to 180 degree. Right now, so it will be equation 1 and it will be equation 2. Right now, so ये दोनों इक्वेशन में तुम क्या देख पा रहे हो कि sum of these two angle is equal to 180 degree. Again, sum of these three angle is equal to 180 degree. ये दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है, 180 डिग्री है. So we can write from equation number 1 and 2. From equation number 1 and equation number 2, we can write sum of these two angles is equal to sum of these three angles. Right now, so sum of these two angles, जैसे कि यहाँ लिखा है POQ plus TOP. POQ plus TOP is equal to sum of these three angles, जैसे कि एंगल TOS plus एंगल SOR plus angle QOR. Right now, ये जो sum of these parts will be equal to sum of these parts. Next, how can you prove that sum of all angles is equal to 360 degree? Let us sum all angles. कैसे sum करेंगे? एंगल POQ plus एंगल TOP now plus एंगल TOS plus angle SOR plus angle QOR. And you know that friend, ये दोनों का सम कितना होता है? ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री.
ये दोनों का सम कितना है 180 डिग्री. सो फॉर दिस वी कैन राइट 180 डिग्री प्लस ये तीनों का सम कितना है, वी नो सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री. अगेन वी कैन राइट 180 degree plus 180 degree. Sum of these two angles is equal to 180 degree. Again, sum of these three angles is equal to 180 degree. Right now, now if we write the sum of these two angles together, TOP and TOS. Now you can see there TOP angle and TOS angle. ये दोनों एंगल मिलकर कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं? TOP here TOS. ये दोनों एंगल मिलकर कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं? This large angle and which one this angle? POS. कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं? एंगल POS. Now we can replace the sum of two angles by angle POS. So we can write angle POQ plus angle TOP plus angle TOS will be equal to angle POS plus angle SOR plus angle QOR is equal to 180 plus 180. It will be 360 degree. So students, now you can see there. Here it is written angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS equal to 360 degree. And again we got it, angle POQ plus angle POS plus angle SOR plus angle QR equal to 360 degree. If we arrange it, then we'll get this. In this way you can prove the number like this. So for today this much. In our next class we will discuss about the second exercise. Thank you.